रात नोएडा के माथे पर जो कलंक लगा वो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी से घर लौट रहा था। सेक्टर 150 नोएडा का एक रईस इलाका, जहां लोग करोड़ों रुपए खर्च करके सुकून और सुरक्षा की उम्मीद में बसते हैं, लेकिन उस रात वहां की सड़कों पर मौत का अंधेरा छाया था। जिस रास्ते से युवराज गुजर रहा था वहां एक खतरनाक तीखा मोड़ था, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह था कि ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना कोई चेतावनी का बोर्ड था जो ये बता सके कि आगे मौत का कुआं है। कोहरे की धुंध में युवराज को सड़क का किनारा दिखाई नहीं पड़ा। उसकी कार जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार करती हुई एक गहरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा भी कोई कुदरती झील नहीं था, बिल्डर के द्वारा खोदा गया एक बेसमेंट था जो सालों से बारिश और सीवर के पानी से लबालब भरा पड़ा था। सड़क किनारे मानो बिल्डर ने मौत का जाल बनाकर रखा था। कार पानी में गिरते ही कार डूबी नहीं, और यहीं से युवराज की जिंदगी और मौत के बीच का वो 90 मिनट का संघर्ष शुरू हुआ, जो आज सिस्टम के मुंह पर कालिख पोंछ कर चला गया है। गाड़ी गिरने के बाद युवराज ने जिंदगी छोड़ी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। वो खिड़की से निकलकर डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गया। रात के 12:06 पर उसने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और कहा, पापा बचा लो मुझे। पिता बदहवास होकर 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे। पुलिस को बुलाया, दमकल को बुलाया, सब आ गए। पीसीआर वैन आ गई, दमकल की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी संवेदनशील इंसान की रूह कपाने वाला है। 1.5 घंटे तक भाई साहब, 1.5 घंटे तक युवराज पानी के भीतर खड़ा था, जिंदगी की भीख मांगता रहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी, जो शायद उस घुप अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद की किरण थी, लेकिन किनारे पर खड़े पूरे सरकारी अमला सिर्फ संसाधनों की कमी और जोखिम का रोना रोता रहा। वो ट्रेन्ड लोग जिनकी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी ऑप्शनल नहीं होती है, ये ड्यूटी कंपलसरी होती है, वो ट्रेन्ड लोग जिनके पास रस्सियां थी, लेकिन शायद नीयत कमजोर पड़ गई या खुद की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचने लगे।